शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, राजन जहां ब्रह्म होता है वहां बंधन नहीं होता। बंधन तो वहां होता है जहां माया होती है। ब्रह्म के आते ही बंधन अपने आप टूट गए, और माया को लेकर के जो ही आए तो बंधन अपने आप बंध गए। तब कन्या ने रुदन करना प्रारंभ किया। व्यास जी लिखते हैं, ततो बालक ध्वनिम श्रुत्वा गृहपालाः समुत्थिताः। कन्या के रोने की आवाज द्वारपालों ने सुनी तो सब दौड़े दौड़े गए, कंस को सूचना दिए। अच्छा, कंस इसी इंतजार में था। क्या दशा उसकी हो गई थी इंतजार करते करते। आसीनः संविसंस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन महीं चिन्तयानो हृषीकेशो अपश्य तन्मयं जगत। बैठा हुआ, चलता हुआ, खाता पीता सोता जागता, हमेशा यही सोचता रहता, कब आएगा मेरा काल, कब होगा कृष्णावतार। इसी चिंता में हमेशा मग्न रहता था। और जो ही सूचना प्राप्त किया तो दौड़ा भागा वहां से सीधा करके पहुंचा। लाओ, कहां है आठवीं संतान। देव की मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती हैं, भैया इस बार तो कन्या ने जन्म लिया है। कंस ने कहा, देवक्याम अष्टमो गर्भो ना स्त्री भवितुमर्हति। देवकी के 8वें गर्भ की संतान स्त्री हो ही नहीं सकती। स्त्री क्या मेरा वध कर पाएगी। देव की मैया ने कहा, भैया जो कुछ भी है आपके सामने है। बहुत देर के बाद कंस ने सोचा, हो सकता है आकाशवाणी की बात पर विचार करता है। आकाशवाणी ने क्या कहा था। आकाशवाणी ने ये नहीं कहा था कि जो बेटा होगा वो तेरा वध करेगा। आकाशवाणी का तो यही शब्द था कि देवकी के 8वें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होगी। देवक्याः अष्टमो गर्भो, है ना। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंताया वह से बुधा। इसके 8वें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होगी। अब गर्भ में बालक बालिका कुछ भी आ सकता है। स्पष्ट तो वहां आकाशवाणी का शब्द था नहीं। अब क्रोध में आकर के उस कन्या को छीनना चाहा। देव की मैया ने कहा, भैया मेरे आंचल की शोभा बढ़ाने के लिए इसे छोड़ दो। 6 पुत्र हुए, 6 को तो आपने मार दिया, 7वां नष्ट हो गया। 8वीं संतान कन्या मुझे प्राप्त हुई, इसे छोड़ दो भैया। इसे आप मारोगे भी तो आपका अपयश फैलेगा। कन्या वध कर अपजस तोरा, आपका अपजस होगा भैया, इसे छोड़ दो। संतजन कहते हैं कि देवकी मैया ने बहुत निवेदन किया पर ये माना नहीं। राजन कंस महाअभिमानी भगिनी बचन न एक मानी। सीधे ही देवकी की गोद से उस कन्या को छीन लिया। जो ही घुमा करके पत्थर की शिला पर पटकना चाहा, हाथ से छूट गई वह कन्या। आकाश में अष्टभुजी देवी का रूप धारण करके कहती हैं, किं मया तया मंद जातः खलु तमान्तकृत यत्र क्ववा पूर्वशत्रु माहिंसी कृपणान वृथा। ए मंद बुद्धि मूढ़ कंस, तू मुझे मारना चाहता है, तब अंतकृत जाता है खलु। तेरा अंत करने वाला निश्चित ही जन्म ले चुका है। कंस ने कहा, यत्र को कहां है वो। योग माया ने कहा, इसे नहीं बताऊंगी। ऐसी भविष्यवाणी करके अंतर्ध्यान हो जाती हैं। सीधे विंध्य पर्वत पर जाके आसीन हो जाती है, जो आज भी विंध्यवासिनी के नाम से पूजी जाती है। बोल विंध्यवासिनी मातु की जय।